संत कबीर से किसी भक्त ने प्रश्न पूछा है। हे कबीर देव, तुमने संसार में क्या देखा है? कबीर कहते हैं, सृष्टि जैसी है वैसी है, परंतु मनुष्य की दृष्टि बिलग बिलग होती है। एक ही वस्तु को, एक ही व्यक्ति को जितने लोग देखते हैं उतने ढंग से देखते हैं। एक ही कंडीशन, एक ही पोजीशन, एक ही सिचुएशन में जितने लोग रहते हैं वे बिलग बिलग एहसास करते हैं, बिलग बिलग अनुभूति करते हैं। कबीर की दृष्टि तुलसीदास की दृष्टि, सूरदास की दृष्टि, सबकी दृष्टि में कुछ कुछ अंतर है। तो कबीर साहब कहते हैं, तन धरि सुखिया काहू न देखा, जो देखा सो दुखिया। जितने शरीरधारी हैं, चाहे मनुष्य हो, स्त्री हो, पुरुष हो, बूढ़ा हो, जवान हो, बच्चा हो, पशु हो, पंछी हो, कीड़ा मकोड़ा हो, सब दुखी है। पशुओं के लिए भी कबीर साहब कहते हैं कि पशु भी दुखी है और पंछी भी दुखी है। कबूतर दाना चुंग रहे हैं, तुम अपने गले का रूमाल आकाश में लपेट कर फेंक दो, कबूतर उड़कर भाग जाते हैं, क्योंकि उनको लगता है मेरे ऊपर कोई जाल फेंका है, फंस जाऊंगा। बहुत ज्यादा समझदार तो नहीं है, लेकिन डर जाता है। और वे सभी कबूतर फंसे भी कभी नहीं हैं, पर उनके माँ बाप सिखाए हैं या कौन सिखाया है, सब में वो चतुराई रहती है। कबूतर को तुम हाथ से भगाओ नहीं भागेगा, लेकिन ज्यों ही कोई कपड़ा ऊपर फेंक दोगे, वो समझता है ऊपर से जाल नीचे आ रहा है, हम फंस जाएंगे, भाग जाता है। दाना उठाने जा रहा था, उठाता नहीं है, क्योंकि जिंदगी का सवाल खड़ा हो गया है। अगर जिंदगी मौत का सवाल खड़ा हो जाए, तुम्हारे सामने रसगुल्ला रखे हो तो आप छोड़ दोगे, पहले जिंदगी बचाने की कोशिश करोगे। पंछी भी दुखी है, जल जंतु भी दुखी है। जिस समय मछलियां
जाल में फंस जाती हैं, उनकी तड़फड़ाहट देखो कितनी। अब उनकी शुद्ध बुद्ध काम नहीं करती, क्या करूं, फंस गई है। और करीब करीब सभी मछलियां मनुष्य मारकर खा जाता है। मनुष्य की नजर जहां तक जाती है सबका स्वाद लेना चाहता है। और मनुष्य एक बहुत बड़ा लालची प्राणी है। और श्रीमद् भगवत गीता में कृष्ण ने मनुष्य को धूर्त प्राणी कहा है। धूर्त, तुम इसके साथ उपकार करोगे, सबसे बड़ा दुश्मन तुम्ही को मानेगा। पैसा उधार दो दोगे तो वापस नहीं देगा, उधार नहीं दोगे तो तुम्हारी निंदा करेगा, बड़े पैसे वाले बनते। और दारू पीता है, कहता कभी कभी पीता हूं, रोज नहीं पीता। कभी कभी पीने वाले लोग वही होते हैं जब कहीं फ्री मिल जाती तो पी लेते हैं। लेकिन मनुष्य जितना बुद्धिमान प्राणी है, इतनी बुद्धि इसको क्यों मिली है? मनुष्य के शरीर में, मन में, बुद्धि में सब सेंसर लगे हुए हैं। एक एहसास होता है। कोई भी मनुष्य जब गलती करता है तो गलती करने के पहले ही उसको डर लगता है। देखो, सेंसर लगा। ये जो ज्ञान गुरु जी सुनाते हैं, ये ज्ञान सभी को है। कौन है ऐसा जिसको पाप पुण्य का पता नहीं है, धर्म अधर्म का पता नहीं है, गलत सही का पता नहीं? सबको पता है। लेकिन बात वहां जाकर फंस जाती है कि अंधा व्यक्ति गड्ढे में गिर जाए तो बात समझ में आती है कि अंधा था, दिखा नहीं। लेकिन आंख वाला अगर गड्ढे में गिरे तो बात समझ से बाहर हो जाती है कि ये क्यों गिरा है, क्यों गिर गया, क्या बात। पशु पक्षी कीड़े मकोड़े अगर दुखी हैं तो उनके पास इतनी बुद्धि नहीं है, समझ नहीं, चतुराई नहीं है। वो बेचारे ना खेती कर सकते, न बिजनेस कर सकते, न दुकानदारी कर सकते हैं, न कुछ। अपना जीवन बस। लेकिन कहीं न कहीं से पेट भर लेते हैं। पर मनुष्य बिजनेस, खेती, सर्विस, नाना धंधे करता है। चिड़ियों का घोंसला तुम देख लो, मधुमक्खियां छत्ता लगाती हैं तो एक जैसा है, बर्रैयां छत्ता बनाती तो एक जैसा है, बया पंछी घोंसला बनाता है तो सबका उसी मॉडल का होगा। लेकिन मनुष्य जो अपना घोंसला बनाता है तो हर मनुष्य का घोंसला अलग अलग डिजाइन का है। हर मनुष्य का घर अलग अलग डिजाइन का है। हर मनुष्य के कपड़े अलग अलग डिजाइन के हैं, कलर अलग अलग डिजाइन का है। और हर मनुष्य के चप्पल जूते भी बिलग बिलग डिजाइन के। सोचिए
किसी आदमी के मकान से किसी आदमी के मकान को बराबर देखा जाए तो अंतर है उसमें। यहाँ इतने लोग बैठे हैं, सबके कपड़ों के ढंग में अंतर है, डिजाइन में अंतर है। सब लेडीज है, उसका कपड़ा देखो सबका बड़ा जुदा जुदा है। और चलो कपड़ा का रंग अलग है, लेकिन पहनने का ढंग भी अलग है। कुछ लोग ऐसी पैंट पहनते हैं जो जमीन में लथरती हुई चलती है, और कुछ लोग ऐसी पैंट पहनते हैं जो घुटना के नीचे की आधी टांग खुला रहती है, उसको नर्रा बोलते ना, आधे नर्रा खुला है। कुछ लोग ऐसा पहनते हैं जो घुटना के ऊपर तक है फिर खुला है। कुछ लोग ऐसा पहनते हैं चड्ढी पूरे खुला है, थोड़ा सा ढका हुआ है। कुछ लोग तो रूमाल बांध लेते हैं छोटा सा रूमाल। और मनुष्य शर्म के कारण कपड़ा पहनता है, क्योंकि कपड़ा भी बहुत झंझट है, इतनी गर्मी लगती है इसमें। लेकिन अब करे तो क्या करे, जब अकेला हो जाता है कहीं कमरे में तो कपड़ा निकाले फेंकत है अलग है कि मार हैरान हो गया। हमारे सत्संग में एक व्यक्ति कबीर धाम में आया था, तो बहुत तपिश थी, गर्मी बहुत ही, पंखा एक को नहीं लगे रहे, और महीना जेठ, मार चिलबिलाई गवा जलबलाई गवा। आधा सत्संग सुनी से उठ गई, पाछे जाए कर निकाल कुर्ता फेंक इसका बोला सत्संग मिलाई भाई, चाहे बात के वेले मरी मिटन का। अब सत्संग में नंगी देह बैठ भी नहीं सकते। कितने साधुओं की खोपड़ी गर्म हो जाती, पगड़ी बांधे बांधे। कमरे में जब पहुंचते हैं तो निकाल के पगड़ी धर के दोनों हाथ से खोपड़ी खोज लाते। लेकिन पशुओं की तरह मनुष्य नंगा नहीं घूम सकता। हालांकि साधुओं में एक पंथ है नागा पंथ, उसमें नंगे ही रहते लोग। जैनियों में भी दिगंबरी संत दिगंबरी है, तो वो नंगा रहता पूरा, एक चिट नहीं पहनता। लेकिन वो भी अनुचित है। फिर मनुष्य और पशु में अंतर क्या हुआ? आप मनुष्य, आपकी यही पहचान है कि आप कपड़ा पहनते हो, आप मर्यादा से रहते हो, आप सभ्यता से रहते हो, आप भद्रता से रहते हो, और आपके अंदर शिष्टाचार है। शिष्टाचार